सही सही संतानें हों तो सुख मिलेगा। अगर संतानें योग्य नहीं है, कुमार्ग पे चली गई हैं, बड़ा दुख देती हैं संतानें। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम संस्कार भी दें, अच्छे विचार भी दें। हम इस बात की कम चिंता करें कि इन्हें बहुत धन दिया जाए, इस बात की चिंता अधिक हो कि संस्कारित हों, सभ्य हों, शिष्ट हों, सुसंस्कृत हों। अच्छा नहीं लगता है हमको कहते हुए, अपने आप नाम रख लेंगे बच्चों के कुछ अलग तरह के, उनके अर्थ भी समझ में नहीं आते हैं। वो अधिकार आपका नहीं है, वो ज्ञानी गुरुओं का है, महापुरुषों का है, पुरोहित का है, घर के विद्वान पंडितों का है, माता पिता का है। कुछ संस्कार हमारे हो नहीं रहे हैं अब। जो 16 संस्कार थे उनमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, निष्कर्मण, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्ण छेदन, अक्षरारंभ, यज्ञोपवीत, समावर्तन, कुछ संस्कार हो नहीं रहे। संस्कारहीन निकला वो। चौर कर्म करने लगा, घर की सारी संपदा इधर उधर कर दी, नर्तकियों के पास जाने लगा, वैश्याओं का सारा धन दे दिया। और एक दिन ऐसे माँ बड़ी व्याकुल थी, उससे धन मांग रहा था, माँ को मारने दौड़ा। माँ ने प्राण बचाने के लिए कूप में गिरकर अपने प्राण दे दिए। ये कहकर मैंने पति से मिथ्या बोला, झूठ बोला, आत्महत्या कर ली धुंधुली ने कि मैंने कितना मिथ्या झूठ बोला पति से कि तू मेरा पुत्र है जबकि नहीं है। तू काल आया हमारे लिए, कितना अपमान लेकर आया है। तेरे कारण पूरे समुदाय में, समूह में, अपनों के बीच, स्वजातीय बंधुओं के बीच में, इष्ट मित्र और हमारे परिजन पुरजन बंधु बांधव सब छोड़ के चले गए तेरे कारण। कितना अपयश हुआ। और एक दिन वो भाग रहा था कि मुझे अधिक धन दे, और वो भागी और कूप में कूद गई, प्राण दे दिए उसने कि यही मेरे लिए प्रायश्चित है, मैं प्राणों का ही अंत कर देती हूं। एक संतान के कारण प्राण दे बैठी उसकी मां। पिता जंगल में चले गए, वो वैश्याओं के संग रहने लगा। सारा धन चला गया, यश चला गया, कीर्ति चली गई, क्योंकि संस्कार नहीं थे, अच्छे विचार नहीं थे। और ये ध्यान रखना, धन से आदमी कभी बड़ा नहीं बनता, विचारों से बनता है। आज तक भी धन के कारण कोई अधिक आदर नहीं पा सका है, चरित्र के कारण ही आदर मिला है। विचार के कारण ही व्यक्ति को सुख मिला है, आनंद मिला है। वो नर्तकियां या वैश्याएं भी बहुत दिन तक उसके संग कहां रहीं। एक दिन उन्होंने ही उसके मुंह में कपड़ा रखकर उसके हाथ पैर चारपाई से बांध दिए, ज्वलनशील पदार्थ उस पर छिड़क दिए, तैल्य, घृत, लाक्षा, कर्पूर, आग लगा दी उसके शरीर को, जीते जी उसे जला डाला। उसके जले हुए, अर्ध जले हुए शव को धरती में गड्ढा खोद के दबाकर भागकर चली गई। वो जिन्हें अपना सब कुछ मानता था, वो धन लेकर चली गई। वह हमें भोगता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हमें लग रहा है हम भोग रहे हैं, इंद्रियां हमारा भोग कर रही हैं, और वो किधर निकल गई। पता नहीं लगा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। वो तो उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा, कर तर भिक्षा तर तर वासा तथापि न मुंचति आशा पाशा। एक आशा लिए बैठे हैं, सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, धन इकट्ठा कर लो, इससे बहुत कुछ प्राप्त होगा, ऊंचा पद मिल जाए, प्रतिष्ठित हो जाए। एक प्रत्याशा में, हताशा में कुछ लोग रहते हैं कि बड़ा पद मिलने के बाद बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी, उच्च पद पर बैठने के बाद, अधिक धन के बाद, जबकि ऐसा है नहीं। विश्वास कीजिए,
जो आनंद है या प्रसन्नता, वो विचार सापेक्ष है, पदार्थ सापेक्ष नहीं है। जो वस्तुओं की बहुलताएं, पदार्थों की प्रचुरताएं, वाहनों की लंबी कतार, गगनचुंबी अट्टालिकाएं और न जाने कितने अनुचर आपके झुंड बनकर आपके आगे पीछे दौड़े, वो सुख नहीं दे पाएंगे। जो सुख विचार से मिलेगा, जो सुख ज्ञान से मिलेगा। इसलिए विचार कीजिए।